क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि आपको काम करने के लिए कम समय मिलता है? क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपके पास में काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें आपको 5 ऐसे पावरफुल स्टेप्स बताऊंगा, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने सभी काम टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आइए शुरुआत करते हैं उन 5 स्टेप्स को जानने की, जो कि आप इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये रिसोर्स सबके पास बराबर होता है। हर एक आदमी के पास में एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, लेकिन हर एक आदमी उन मिनट्स को कैसे इस्तेमाल करता है, उसी से ये पता चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस अनकंट्रोलेबल रिसोर्स को कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में हम वो 5 स्टेप्स में जानेंगे। बेसिकली हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, हमको करना होता है अपने आप को मैनेज, क्योंकि समय तो सबके पास में बराबर है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 पावरफुल स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को मैनेज, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है टू डू लिस्ट का होना, यानी कि आपका जो गोल है उससे रिलेटेड आपके जो भी काम आपको करने हैं, उसका एक लिस्ट आपके पास में होना चाहिए और वो लिस्ट आपको एक दिन पहले से बना के रखना है। तो टू डू लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी काम को अंजाम देना है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है और लैंड आपके पास में पहले से अवेलेबल है। तो घर बनाने के लिए आपको जो टू डू लिस्ट बनाना है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आएंगी। जैसे आपको घर का नक्शा बनवाना पड़ेगा, घर के लिए मटेरियल खरीदना पड़ेगा, घर के लिए काम करने के लिए किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपके टू डू लिस्ट में आएंगी। आप टू डू लिस्ट बनाने के लिए स्पेशलिस्ट का सहारा भी ले सकते हैं, अगर आपका काम जो आप करना चाहते हैं वो कोई स्पेशलाइज्ड काम है। दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में आता है प्रायोरिटाइजेशन। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें 40, 50, 60, 70 कुछ भी एक्टिविटीज़ आपके पास में आ सकती हैं, लेकिन आपको उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम उसमें करना है और उसी हिसाब से उसका प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि उसमें नंबर डालने पड़ेंगे। जो सबसे पहला काम आप करना चाहते हैं उसको 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अपने पिछले एग्जाम्पल की एक्टिविटीज़ को अगर हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहली एक्टिविटी हमारी आएगी लैंड का फ्लोर प्लान बनवाना। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमको सभी एक्टिविटीज़ को जो कि टू डू लिस्ट में हमने लिखी हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में आता है टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि आपने प्रायोरिटाइजेशन कर दिया, आपने टू डू लिस्ट बनाई, आपने उसका प्रायोरिटाइजेशन कर दिया, लेकिन आप वो प्रायोरिटी की एक्टिविटीज़ को दिन के कौन से समय में करेंगे, इसका आपको शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। यानी कि आपके कैलेंडर में आपको इसको लिखना पड़ेगा कि मैं 9 से 11 ये पहली एक्टिविटी करूँगा, उसके बाद मैं 11 से 1 दूसरी एक्टिविटी करूंगा या तीसरी एक्टिविटी करूंगा। इस तरीके से आपको दिन के कैलेंडर में सारी एक्टिविटीज़ को उसके अंदर में डालना पड़ेगा, जिससे आपको एक फ्रेम मिलेगा काम करने के लिए कि आप कौन सी एक्टिविटी के बाद में कौन सी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं और कितने बजे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये टाइम ब्लॉकिंग का तरीका इलॉन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग भी इस्तेमाल करते हैं। स्टेप नंबर 4 है, आपके पास में हर एक्टिविटी के लिए एक रियल डेडलाइन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रियल डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक काम को अगर आप 2 दिन में भी कर सकते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा समय देना चाहें तो ज़्यादा समय में भी वो कर सकते हैं, 6 दिन में भी कर सकते हैं, उसी काम को 1 महीने में भी कर सकते हैं। क्योंकि पार्किंसंस लॉ कहता है कि एक काम को उतना एक्सपेंड किया जा सकता है जितना कि आप उसको काम करने के लिए समय दे सकते हैं। इसको हम अपने लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको स्टडी लीव्स मिला करती थी। उसमें हम पहले दिन कुछ नहीं पढ़ते थे और ये सोचते थे कि अभी तो हमारे पास में 6 दिन बाकी हैं। फिर इसी तरीके से करते करते जब हमारे पास में आखिरी में 2 दिन बचते थे, तब हम पूरा दिल लगा करके पढ़ते थे। कहने का मतलब ये है कि वो स्टडी 2 दिन में हम कर सकते थे, लेकिन हमने उसके लिए पूरा हफ्ता लिया, क्योंकि हमको पूरा हफ्ता स्टडी के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, इसी को पार्किंसंस लॉ के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो इसीलिए डेडलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है।
आपके पास में डेडलाइंस जब तक नहीं होंगी, आपकी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ते रहेगा और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5 और सबसे लास्ट स्टेप और इम्पॉर्टेंट भी है, मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की समय में हमारे पास में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हमको होती है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए हमको एक टाइम फिक्स करना चाहिए। जैसे हम सुबह, दिन में और शाम को आधा आधा घंटा उसको दे सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आप हर समय अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो आपका काफ़ी सारा टाइम किल कर देगा। और क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करने से लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो उसका टाइम कब कंज्यूम हो जाता है वो आदमी को पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स करें, उसको भी कैलेंडर में शेड्यूल करें, और आपके जो ईमेल रेस्पॉन्सेज हैं उसके लिए भी अपने दिन में टाइम फिक्स करें, ना कि आप दिन भर ईमेल चेक करके उसका रिप्लाई बनाते रहें। तो ये आपको अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कुछ अनवांटेड ईमेल्स का रिप्लाई भी आप जो है इमीडिएटली करना चाहेंगे, जो कि आप स्लॉटेड टाइम में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 पावरफुल स्टेप्स को इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि आप भी जल्दी सक्सेसफुल बन पाएं। मैं आपको एक बार स्टेप्स दोबारा से बता देता हूं। स्टेप नंबर 1 है, आपके पास में टू डू लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टू डू लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3, आपने जो प्रायोरिटाइज किया है उसको आपके कैलेंडर में ब्लॉक यानी कि टाइम ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, आपके पास में एक डेडलाइंस होना चाहिए, नहीं तो पार्किंसन लॉ के हिसाब से आप सारा टाइम एक ही एक्टिविटी में कंज्यूम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, सोशल मीडिया के लिए आपको अलग से टाइम ब्लॉक करके रखना पड़ेगा और ईमेल रेस्पॉन्सेस के लिए भी। दोस्तों, ये पावरफुल स्टेप्स इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब भी आप स्टेप्स इस्तेमाल करें तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरीके के वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।